हेलो साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान शाला यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत लोग आप में से जो है थंबनेल देख के आए होंगे कि मास्टर जी 100 रुपये दे रहे हैं। तो हाँ भाई, जो आपने थंबनेल देखा वो क्लिक बेट नहीं है, उस सच में मैं 100 रुपये आपको पेटीएम करूँगा अगर आपने इससे कोई अच्छा तरीका मेरे को दिखा दिया या बता दिया इन डेट्स को याद करने का। तो मैं आपको जो है 100 रुपये पेटीएम कर दूंगा। लिंक मेरे जीमेल का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मेरा लिंक जीमेल पे जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर इससे बेटर कोई तरीका है तो आप मुझे बता देना, कंफर्म मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपको 100 रुपये आपके पेटीएम पे या फ़ोनपे पे कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है, ठीक है। जब तक आप समझेंगे तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वीडियो अच्छी है, सबसे अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो मैं अगर ये कह रहा हूँ, इतना दावा कर रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मैं 100 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो पेशेंस के साथ इस एक वीडियो को आप लास्ट तक देख लो, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आप खुद डिसाइड कर लेना कि वीडियो जो है उस लायक है या नहीं, ठीक है। फिर आप मेरे जीमेल पे मतलब मैसेज करके क्लेम भी कर सकते हैं पैसे के लिए, अगर ये मेथड आपको सही ना लगे तो, या इस मेथड से आपको याद ना हो तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। और इसमें हम याद करने वाले हैं जनवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो सब हम इसमें याद करेंगे। और देखिए, उसको याद करने के लिए आप पहले हमको डेट और मंथ, ठीक है, दो ही चीज़ होती है, डेट और मंथ, ईयर तो इसमें होता नहीं है। तो डेट और मंथ हमको याद करनी है। तो डेट और मंथ के लिए हमने कुछ कोड रखे हैं, ठीक है। ये कोड बहुत सिंपल है, अभी बता दूंगा। लेकिन जो यूट्यूब पे और जो लोग होते हैं, आपको पता क्या करता है, अगर आपने सर्च किया होगा तो क्या करते हैं कि कुछ तो लोग होते हैं सिर्फ बता देते हैं कि हाँ भाई 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस है, बस इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। अब याद करना आपके ऊपर है। तो अरे भाई, मेन दिक्कत तो वही है मास्टर जी, याद कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा यहाँ पे याद कैसे करें। और जो दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि मतलब वो हर एक महीने का एक स्टोरी बनवाते हैं कि भाई जनवरी महीने की ये स्टोरी है, फरवरी की ये स्टोरी है, ठीक है। आप उन 12 स्टोरी को याद करो, यानी एक स्टोरी 1 पेज की होती है, आप 12 पेज याद करो, समझ रहे हो। 12 पेज याद करने से अच्छा आप डेट यानी 1 से लेकर 9 तक गिनते हो, फिर 0, ठीक है। आपको इतने कोड याद रखने हैं बस, यहाँ फिर यहाँ पे जनवरी महीने के कोड याद रखने, जनवरी फरवरी मंथ के कोड, बस कोई दिक्कत नहीं, हो गया। आप इतना याद कर लो, या फिर आप जाके उनके 12 पेज की वो ट्रिक याद करो, ठीक है। उसमें भी ऐसा कि भूल जाओगे आप, उसमें याद नहीं होता है सही से। लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्म बोल रहा हूँ कि आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। कोई गलत हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये बात आपको लास्ट में साबित ना कर पाऊँ तो आप मैं उसको क्लेम कर लेना, 100 रुपये के लिए मैं दे दूँगा। लेकिन अगर ये जो ट्रिक है आपको पसंद आएगी और समझ में आएगी तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ बने रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि अगले दिन में जो है यानी कल मैं फरवरी का जो महत्वपूर्ण दिवस है वो डालने वाला हूँ इसी ट्रिक के माध्यम से। चलो देखते हैं कि किस तरीके से हमको याद करना है। जैसे डेट के कोड देख लीजिए, डेट के कोड है और इधर मंथ के कोड से। तो डेट के कोड में देखिए आपको ये जो है वो समय के साथ याद हो जाएगा। जैसे 1 का कोड क्या रखा हमने, TOD, क्योंकि हमें जो डिजिट याद करना होता है ना वो याद नहीं होता। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 20 डिजिट लिख दूँ, जैसे 1 2 3 लाइन से नहीं, जैसे 4 10 8 7 2 1 ऐसे रैंडम 20 नंबर लिख दूँ और बोलो कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम या 5 मिनट का टाइम है, चाहे 10 मिनट का टाइम है, आप 20 नंबर मेरे को याद कर लो लाइन वाइज, मेरे को सुना दो, आप नहीं सुना पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई नंबर हमारा माइंड जो है याद नहीं करता, हमारा माइंड जो है वर्ड याद करता है। जैसे ABCD हो गया, क हो गया, ठीक है, तो या फिर कोई चित्र हो गया, कोई फिगर हो गया, वो सब याद करता है। हमारा माइंड जो है नंबर्स जो है वो डिजिट जो है वो याद नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई दूसरा तरीका चाहिए ही चाहिए। तो वो मैं आज मैं दूसरा तरीका लेके आया हूँ। अब ये देखना, बस समझना, ठीक है। आप पहले वीडियो को समझना, चीज़ों को देखना, समझना, सीखना, और लास्ट में बताना आप कि ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छी अच्छी वीडियो यूट्यूब पे है जहाँ पे मैं इससे अच्छा सिखाते हैं, तो आप मुझे क्लेम कर लेना, मैं 100 रुपये कर दूँगा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो देखिए 1 का कोड मैंने रखा TOD, 2 का कोड रखा N, 3 का M, 4 का R, 5 का L, 6 का G H C H और SH, 7 का कोड है K और C, 8 का कोड है V F और 9 का कोड है P B और 0 का वैसी Z और S, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 0 तक, यानी 0 1 2 3 4 इस तरीके से 9 तक जो है ये मैंने कोड दे दिए। इन नंबर्स को क्या कर दिया भाई, कोई भी अपने आपको पता हो कोई भी डिजिट जो होती है 1 से लेकर 9 तक होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी से मिलकर जो है सारे डिजिट जितने भी नंबर्स हैं वो बने हुए हैं। तो हमने उन्हीं का कोड दे दिया भाई कि भाई 1 का कोड ये TOD है, 2 का कोड N है, 3 का M है, 4 का R है, 5 का L है। तो ये आपको जो है याद करने पड़ेंगे। अब बोलोगे भाई एक चीज़ को याद करने के लिए दूसरी चीज़ याद करा रहे हो आप उन्हीं की तरह। मैं कहा नहीं भाई, ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सल चीज़ है, ये जरूरी नहीं कि आपको इसी में काम आएगा। आपको कहीं भी अगर आपको कहीं भी डिजिट याद करने की जरूरत पड़ेगी ना,
उस डिजिट को याद करने के लिए आपको इन कोड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये मान लो कि सिर्फ महत्वपूर्ण दिवस में ही नहीं, आप कुछ भी वो ये चीज़ याद कर सकते हो जिसमें डिजिट होती है, ठीक है। डेट वाली आप हर कुछ याद कर सकते हो, यानी कि आप समझ लो कि आपको दिक्कत रहती है कि भाई डेट याद नहीं हो रही, पुरानी डेट है कोई याद नहीं होती, ठीक है, या फिर कुछ ये इंपॉर्टेंट डेट याद नहीं होते, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो डिजिट में होते हैं वो हमको याद करनी पड़ती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर्स होते हैं याद करने पड़ते हैं, जैसे पार्लियामेंट के नंबर होते हैं, हमारे लोकसभा में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, किस स्टेट की कितनी सीटें हैं, तो वो भी नंबर के फॉर्म में होते हैं, वो भी हम याद नहीं कर पाते क्योंकि याद करते नहीं हमारा माइंड, तो उसको भी आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है, आप इसी में काम नहीं अलग अलग जगह पे काम आएगी। अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे चैनल पे तो मैं इस ट्रिक के माध्यम से आपको हर एक चीज़ कराने वाला हूँ, हर एक चीज़ जिसमें नंबर्स को याद करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से डेट कोड देख लिया। देखिए मंथ कोड में क्या है, मंथ कोड में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे जनवरी का क्या होता है, 1 पे आता है जनवरी का एक ही कोड रख दिया, फरवरी 2 पे आता है, मार्च 3 पे आता है, अप्रैल 4 पे आता है, मई 5 पे आता है, जून 6 पे, जुलाई 7 पे, अगस्त 8 पे, सितंबर 9 पे और अक्टूबर आता है 10 पे। तो 10 पे क्या रखना हमने 0। अब आता है नवंबर और दिसंबर, भाई हमें जो है एक यूनिट डिजिट ही रखनी थी यहाँ पे, तो हमने जो यूनिट डिजिट रख ली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस को ही हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। यूनिट प्लेस के अलावा हमें एक डिजिट चाहिए हमें यहाँ पे, तो हमें एक ही रखना है। तो इसलिए हम जो नवंबर है 11 है तो उसको भी हमें एक ही रखा, दिसंबर को हमने 7 रखा। तो सर अब तो कंफ्यूज हो गए, बोलोगे मास्टर जी जनवरी का भी कोड 1 है और यहाँ पे नवंबर का भी कोड 1 है और यहाँ पे जुलाई का कोड भी 7 है और दिसंबर का भी 7 है। तो भाई ऐसा अगर एक डिजिट रखना था तो ऐसा करना ही पड़ता। तो बस आपको ये याद रखना, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 का क्या है, टी भी है और डी भी है, ठीक है। 1 का मतलब हमारा टी भी है और डी भी है। तो मैंने बोला कि जब टी आएगा तो आप समझ लेना क्या है, वो जनवरी का है। कौन सा कोड है, जनवरी का कोड है। लेकिन अगर डी से आएगा, डी का मतलब 1 होगा, तो समझ लेना कि वो क्या है, वो नवंबर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, नवंबर को। और सेम वैसे ही, ठीक है, अगर के आए, के का मतलब भी 7 होता है, जैसे के हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया, इन दोनों का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए 7 होता है। तो जुलाई तो 7 पे आता ही है, ठीक है। तो के आएगा तो समझ लेना कि जुलाई वाला 7 है, ठीक है। और अगर सी आए तो आप समझ लेना कि ये दिसंबर वाला 7 है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि ये करना ही पड़ रहा था मेरे को। तो बस इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखिए और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, सिंपल सा हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, सेफ्टी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। कब मनाया जाता है, 4 मार्च को, ठीक है। अब देखिए कोड क्या बनेगा, मैंने कोड बनाया आर्मी, ठीक है, आर्मी। अब आप आर्मी से सेफ्टी डे को इजीली याद कर सकते हो। जैसे आर्मी सेफ्टी कौन करता है, हमारी आर्मी करती है। सेफ्टी कौन करता है, आर्मी करती है। याद हो गया, सेफ्टी आर्मी, बस सिंपल। यानी सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, मतलब सेफ्टी डे का लिंक क्या है, आर्मी। कब मनाया जाता है, आपने याद कर लिया आर्मी। तो आर्मी में देखिए क्या होगा, जैसे ए है, जितने भी वोवेल होते हैं ना वो यहाँ पे कट जाते हैं। वोवेल के अलावा भी 2-4 ऐसे शब्द है जो कट जाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप देख लेना कौन कौन से शब्द नहीं है, लेकिन वोवेल जो है इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। तो हमने कोड बनाया आर्मी। देखो आर्मी में क्या है, ए जो है कट गया, आर का मतलब क्या हो गया 4, एम का मतलब क्या हो गया 3 और वाई फिर से कट गया क्योंकि वाई का भी कोई कोड नहीं रखा मैंने। देखो आर का मतलब 4 होता है और एम का मतलब 3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आर का मतलब 4, एम का मतलब 3। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे मैंने मंथ में बताया, मैंने मंथ में यूनिट प्लेस ही रखा, एक डिजिट रखी, इसीलिए रखा क्योंकि देखिए यूनिट प्लेस एक डिजिट, उसके पहले हमें ये स्लैश लगा देना है। ये स्लैश लगाने का मतलब क्या है कि इस स्लैश का जो भी राइट में जो नंबर है एक डिजिट होगा वो हमारा मंथ डिनोट करेगा, और इसके आगे के जितने भी नंबर होंगे, या 2 ही हो सकते हैं ना, मैक्सिमम 2 ही डिजिट हो सकते हैं, तो जो आगे के जो नंबर होंगे वो डिनोट करेंगे हमारे डेट को, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4-3 है, यानी कि 4 तारीख और तीसरा महीना, यानी 4 मार्च हो गया, ठीक है। समझ गए इजीली आप, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे मैं और समझाता हूँ क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 जनवरी को आता है वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है, 1 जनवरी को आता है। तो देखिए हमने इसका कोड क्या बनाया, वैश्विक परिवार दिवस का बनाया उन्होंने डाट, ठीक है। डाट मतलब पता है, मतलब वैश्विक परिवार दिवस आपके परिवार में कभी ना कभी आपको डांट पड़ी होगी, आपकी मम्मी से या पापा से या किसी से भी, दादा से, चाचा से, किसी न किसी से डांट पड़ी होगी। तो परिवार में क्या पड़ती है, हमको डांट पड़ी है या डांट पड़ी हुई कभी ना कभी किसी को तो पड़ी होगी, ठीक है। तो उससे बन गया डांट। अब देखिए डी का कोड क्या हो जाएगा, डी का कोड 1 हो जाएगा क्योंकि हम 1 जनवरी चाहिए, हमें क्या नंबर चाहिए, 1 और 1, ये नंबर चाहिए ना भाई, 1 पहला महीना वाला नंबर चाहिए और 1 आगे, यानी हमें इसको याद करने के लिए हमें 2 नंबर को कोड बनाना पड़ेगा, 1 जनवरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 कर सकते हैं। देखिए लास्ट में जनवरी है, उसका टी जो है फिक्स रहेगा,
टी जो है फिक्स रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जनवरी का क्या है, जनवरी का एक, लेकिन टी वाला अगर डी कर देता तो उसका मतलब एक ही होगा, लेकिन कौन सा हो जाएगा, नवंबर मंथ को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में मैंने क्या रखा है यहाँ पे टी। अगर मैं डी भी रखूँगा ना तब भी, जैसे मैंने टी और डी रखा तो इसका मतलब एक ही एक है, लेकिन डी से एक आने का मतलब क्या हो जाएगा, रो नवंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टी रखा है, इसका मतलब भी एक, इसका मतलब भी एक, और यहाँ पे इसका मतलब भी एक, इसका मतलब भी एक। तो शुरू में आप डी टी भी है और टी टी भी, आप दोनों से एक वर्ड बना सकते हो, एक वर्ड बना सकते हो जिससे आप इस लिंक को याद कर सको। तो जैसे वैसे मैंने वैश्विक परिवार दिवस, यानी परिवार में आपको कभी ना कभी क्या पड़ी हुई, डांट, तो इसका लिंक क्या हो गया या कोड क्या हो गया, वो हो गया डांट। ठीक है, तो डी का कोड हो गया एक, ए वोवेल है, ये कट गया, इसका कोई कोड नहीं है, और टी का कोड है एक। तो जैसे आपको वैश्विक परिवार दिवस मैंने बोला और आपके दिमाग में कोड आ गया कि हाँ भाई वैश्विक परिवार में डांट पड़ी थी, मेरे को डांट पड़ती है, तो डांट जैसे आपको याद आया, आपको बस आपके सामने आंसर आ जाएगा कि भाई डांट, तो डी ए कट जाएगा, डी का कोड है एक, टी का एक, यानी कि 1 तारीख पहला महीना। ठीक है, समझ गए। देखिए नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ जाएंगे। अब देखिए 4 जनवरी को क्या है, विश्व ब्रेल दिवस। क्या है 4 जनवरी को, क्या है, विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, ये लुई ब्रेल की याद में बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने ख्याल कोड क्या बनाया, रात। क्या बनाया, रैट मत पढ़ना, ये रात है। ठीक है, मैंने क्या कोड बनाया, रात, सिंपल से। विश्व ब्रेल दिवस किसके मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए, और रात में भी हमको दिखाई नहीं देता। तो सिंपल याद कर सकते हो, विश्व ब्रेल दिवस रात, यानी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है ब्लाइंड लोगों के लिए, तो रात में हम भी ब्लाइंड ही होते हैं। तो उस तरीके से आप लिंक याद कर सकते हो। लिंक याद हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने आर टी से बनाया, आर टी क्यों, क्योंकि देखिए 4 जनवरी चाहिए था, यानी कि 4 ये चाहिए था मेरे को नंबर, तो 4 का कोड देखिए क्या है, 4 का कोड है आर, और लास्ट में टी ही रखूँ क्योंकि जनवरी का कोड क्या था, टी। ठीक है, तो बस यानी हमारा फिक्स है कि आर टी से कोई वर्ड मेरे को बनाना पड़ेगा जो कि इस शब्द से रिलेट करता हो, तो मैंने बना दिया आर ए टी, रात। अब देखिए आर का कोड हो जाएगा 4, टी का कोड 1 है ही, ए जो वोवेल कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 4 1, और 1 के पहले लास्ट डिजिट के पहले क्या लगा दो, स्लैश लगा दो, ये महीना बन जाता है, और आगे क्या हो जाएगा इसकी डेट, तो 4 जनवरी। तो जैसे आपको लुई ब्रेल दिवस बोलूँगा, विश्व ब्रेल दिवस, तो आपके जो है ब्रेल दिवस, अच्छा वो ब्लाइंड लोग के मनाया जाता है, अच्छा रात में हम भी ब्लाइंड है, रात। जैसे आपको रात आ गया ना, फिर आप याद कर लोगे, आपको डेट निकाल लोगे। तो उसके लिए क्या, आपको ये जो टेबल है, ये जो पूरी टेबल है, इसके कोड आपको याद होने चाहिए। तो आप एक कॉपी में लिख लें इस कोड को और इसको याद कर ले। ठीक है, साथ में अगर मंथ आप ये याद कर रहे हो तो आपको जो है ये मंथ के कोड भी आपको याद होने चाहिए। तो बहुत सिंपल है, तो आपको 4 याद करना, जनवरी का, जुलाई का, नवंबर का, दिसंबर का। बाकी तो ये 2 3 4 5 6 और 8 9 ये तो उनके मंथ के नंबर के आ गई है। जैसे फरवरी दूसरा महीना होता है तो 2 कोड, फरवरी तीसरा महीना होता है तो 3 कोड, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एनआरआई डे बोल लो या भारतीय प्रवासी दिवस बोल लो। देखो इसका कोड क्या रखा है मैंने, पथ बोल लो या पाथ बोल लो। ठीक है, तो मैंने क्या ऐसा लगाया, देखिए जितने भी लॉकडाउन में था तो जितने भी मतलब गांव बिहार से या उत्तर प्रदेश से जो जितने भी लोग थे जो दिल्ली में थे, तो वो जो है ट्रैवल करके, वो प्रवाह करके अपने दोबारा से गाँव चले गए। तो किसके थ्रू गए, तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बहुत लोग जो है पैदल ही पथ पे ही चलते चलते उन्होंने इतना लंबा सफ़र जो है तय किया। तो उस तरीके से मैंने लिंक बना दिया कि प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे, यानी प्रवासी प्रवाह लोगों ने किया था, मजदूरों ने किया था, कैसे, पैदल चल के। तो किस पे चला होगा भाई, पथ पे चला होगा, तो बना लिया पथ। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे लिंक बना लिया पथ, तो इसमें पी का जो हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए मैंने पथ PATH पथ क्यों बनाया, देखिए मेरे को क्या चाहिए था 9 जनवरी, यानी 9 और 1, तो 1 का तो टी फिक्स है। देखो 9 का कोड क्या होता है, 9 का कोड होता है पी भी होता है और बी भी होता है, तो मैं दोनों से बना सकता हूँ। देखिए जैसे PT भी रख सकता हूँ और BT से बना सकता हूँ, यानी P का मतलब भी 9 हो जाएगा और इसका मतलब 1, B का मतलब भी 9 और इसका मतलब 1। ठीक है, या तो मैं PT से कोई शब्द बना लूँ जो इस शब्द को रिलेट करता हो, या मैं BT से बना लूँ। ठीक है, तो मैं BT से बना सकता था क्या, BAT। देखिए यार मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, इसके माउस से ही, मेरे पास माउस नहीं है, चलो थोड़ी दिक्कत हो तो थोड़ा देख लेना। तो क्या हो जाएगा ना, BAT बन जाएगा, यानी बात, यानी जो एनआरआई डे होता है, यानी प्रवासी दिवस, या जब हम प्रवाह करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम बात कर करके हमारा जो रास्ता है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, सुखद हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। ठीक है, तो बात से भी बना सकते थे। ठीक है, लेकिन मुझे उससे ईजी लगा पथ। ठीक है,
तो पथ में देखिए पी डिनोट कर रहा है 9 को कर रहा है, ए जो है वो वोवेल है कट जाएगा, टी डिनोट कर रहा है 1 को, एच जो है कट जाएगा क्योंकि एच का कोड इसमें देखिए कहीं भी एच का कोड नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है वो एस एच है एक साथ, ठीक है, अकेला एच नहीं है, तो एच जो है इसमें कहीं है नहीं तो एच का कोड भी नहीं है। क्या बचा पी टी, तो पी का 9 टी का ए और लास्ट डिजिट के पहले स्लैश, तो ये हो गया आपका हमारा मंथ पहला महीना और ये हो गया 9 तारीख, 9 तारीख पहला महीना। तो इस तरीके से आप जैसे ही मैं बोलूँगा प्रवासी भारतीय दिवस, अच्छा प्रवाह, अच्छा पैदल पथ पे चल रहे थे हम, तो पथ याद आ गया आपको, तो आपको डेट जो है याद आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला 10 जनवरी। देखिए यहाँ से अब टू डिजिट का आ गया, जो हमारा डे है वो कितना डिजिट का आ गया 2 डिजिट का। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 10 जनवरी का क्या होता है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे होता है, तो इसको मैंने क्या बनाया कोड दोस्त बनाया, क्या बनाया दोस्त। देखो अब ये क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो विश्व की भी होती है और इंडिया की भी होती है, तो उसको आपको लिंक से ही याद करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको कन्फ्यूज होगे फिर विश्व में भी वही चीज़ और हमारे इंडिया में भी वही चीज़। तो एक विश्व का हिंदी दिवस, एक इंडिया का हिंदी दिवस, इस तरह के बहुत सारी जो डेट्स होते हैं जो विश्व का भी होता है और इंडिया का भी होता है, तो कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए आपको यहीं पे बना देना है। जैसे विश्व हिंदी दिवस का मेरा कोड बन रहा है दोस्त, ठीक है, तो दोस्त बन रहा है तो मैं ऐसे ही याद कर सकता हूँ कि जब भी मैं विश्व में जाता हूँ, तो विश्व में जब भी मैं जाता हूँ मैं हिंदी में बात करता हूँ तो मेरे दोस्त नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि विश्व में क्या बोली जाती है इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे ज़्यादातर, तो मैं जब भी विश्व में घूमने जाता हूँ और वहाँ पे मैं हिंदी ही बोलता हूँ तो मेरे दोस्त जो है बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप विश्व का याद कर सकते हो, विश्व हिंदी दिवस दोस्त, यानी विश्व में हिंदी बोलता हूँ तो दोस्त कम बनते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस। जैसे मैं बोलूँ विश्व हिंदी दिवस, अच्छा विश्व में जब मैं हिंदी बोलता था तो दोस्त कम बने थे वहाँ पे, ठीक है, दोस्त नहीं बने क्योंकि सबको वहाँ पे इंग्लिश ही आती है हिंदी नहीं आती है, ठीक है। मैंने दोस्त कैसे बनाया, सेम वही देखिए 10 जनवरी है, मेरे को 3 डिजिट आ गए यहाँ पे 10 जनवरी, 10 जनवरी देखिए यहाँ पे 1 भी है 0 भी है और 1 है, यानी मुझे 3 डिजिट याद करनी है, ठीक है। तो मैं देख लूँगा भाई 1 का कोड क्या रख सकता हूँ, टी और डी दोनों में से कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, और 0 का कोड क्या रख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 0 का कोड मैं जेड और एस दोनों में से कोई भी रख सकता हूँ, और 1 का कोड मैं हमेशा टी ही रखूँगा अभी के लिए क्योंकि मैं जनवरी का याद कर रहा हूँ, तो जनवरी का 1 का मतलब टी ही है, अगर डी रख दोगे यहाँ पे 1 की जगह पे तो वो नवंबर को डिनोट करेगा, इसलिए लास्ट में जो है वो हमारा टी फिक्स ही है, ठीक है। इसको मैंने डी एस टी रखा है, डी एस टी या डी जे टी, ठीक है। अब इनका वर्ड का यूज़ करके कोई भी वर्ड आप बना सकते हो, तो मेरा सिंपल सा दोस्त बन गया था तो मैंने बना दिया। तो सेम वही डी का मतलब 1 हो गया, एस का मतलब 0 हो गया, टी का मतलब 1 हो गया, और जो बीच में ओ है इसका कोई भी कोड नहीं होता क्योंकि ये वोवेल है, ये यहाँ से कट जाएगा, तो डी एस टी बचेगा, यानी 1 0 1, यानी लास्ट देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है 1 0, ठीक है 1, सॉरी थोड़ी गलती होगी, ठीक है, माउस नहीं मेरे पास, कोई नहीं, तो 1 0 1 बच गया, तो लास्ट डिजिट के पहले क्या लगा दो, एरो लगा दो, ठीक है, तो स्लैश लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका मंथ और आगे जो बचेगा वो बन जाएगा आपका डेट, यानी 10 जनवरी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसके बाद आते हैं 12 जनवरी, याद हो रहा है आपको, ठीक है, बताना कमेंट करके कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, जो शुरू में मैंने आपको ये याद करने का बताया था, आप याद कर ले इसको, ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 जनवरी है तो हमें क्या चाहिए, सेम वहाँ पर हमें 3 डिजिट चाहिए, यानी 1 2 1, ठीक है, हमें 3 डिजिट का कोड बनाना है, ठीक है। तो सेम 1 के लिए क्या है टी और डी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 2 के लिए देखिए 2 के लिए कोड क्या है एन है, तो देखिए एन जो है फिक्स, लास्ट में जो 1 के लिए टी तो हमेशा फिक्स ही होता है, 2 सबसे हम बना सकते हैं कोई भी सर, टी एन टी और डी एन टी का यूज करके हम राष्ट्रीय युवा दिवस से रिलेटेड हम एक लिंक बना सकते हैं। तो 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो देखिए मैंने कोड क्या बना 20 मतलब 20, ठीक है 20 रुपये, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस पे आप जानते हैं कि बेरोजगारी यहाँ पे युवाओं में इतनी है, इतनी बेरोजगारी है कि लोगों के पास 20 रुपये तक नहीं है, बोलते हैं ना हम क्या तेरे पास तो 20 रुपये भी नहीं होंगे, बोलते हैं ना तेरे पास तो 20 रुपये भी नहीं है। तो आज का युवा जो है इतना बेरोजगार है, ठीक है, उसके पास रोजगार नहीं है, सरकारी भर्ती ऐसी देख रहे हो नहीं निकल रही है, इतना प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो आज का युवाओं के पास क्या है 20 रुपीज़ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप याद सकते हो राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, तो युवा बेरोजगारी चल रही है, 20 रुपये भी नहीं है लोगों के पास, सब एक हम बोलते हैं ना कि तेरे पास तो 20 रुपये भी नहीं है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो 20, तो 20 में क्या हो जाएगा, देखो डब्ल्यू कट जाएगा, ई कट जाएगा और यहाँ पे वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा टी एन टी, तो टी का कोड हो जाएगा 1, एन का कोड हो जाएगा 2, टी का कोड हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट हो गई 1 2 1, लास्ट के 1 से पहले स्लैश लगा दो, ये महीना हो जाएगा
और आगे के जो बचे वो डेट, यानी 12 जनवरी। देखो कितना सिंपल है, आपको बस ये जो लिंक है, आपको ये 20 वाला आपको ये याद आ गया ना, तो बस सारा खेल खत्म। और आपको ये टेबल याद है तो सारा खेल खत्म, ठीक है। जैसे आप बोलूँगा राष्ट्रीय युवा दिवस, अच्छा युवा के पास तो 20 रुपये भी नहीं आजकल, तो बस 20 आ गया, 20 रुपये भी नहीं है, तो आप याद अपडेट बता दोगे कि हाँ भाई 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए विश्व युवा दिवस हो या राष्ट्रीय युवा दिवस, इस तरीके से आज कर सकते हो। राष्ट्रीय युवा दिवस इसमें क्या है कि प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है, बेरोजगारी कहाँ चल रही है, अभी एग्जाम के लिए लड़ाई कौन कर रहा है, इंडिया में कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब देखते हैं आगे 15 जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें भी 3 कोड चाहिए, 15, 1, 5, 1, ठीक है, यानी कि 3 हमें कोड चाहिए, 1 का, 5 का और 1 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रख, देखो टी 1 को डिनोट करेगा या डी भी 1 को करेगा। अब देखो 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है एल, ठीक है, तो बीच में जो है एल है, यहाँ भी एल है, लास्ट में जो है टी जनवरी महीने के लिए फिक्स है। तो मैं टी एल टी से कोई वर्ड बना लूँगा या डी एल टी से कोई वर्ड बना लूँगा, ठीक है, वो तो मैं जिस हिसाब से सुटेबल लगेगा, जिसका मैं पहले बना सकता हूँ उसको मैं बना लूँगा। तो ऐसे देखिए 15 जनवरी क्या होता है, थल सेना डे आर्मी डे होता है, क्या होता है, थल सेना डे आर्मी डे होता है। तो इसका देखो मैंने लिख के बना डिलीट, ठीक है। आपने देखा होगा थल सेना आप ज़्यादातर खबरों में क्यों देखते हो, अभी तो आप चीन की वजह से देख रहे हो, लेकिन ज़्यादातर हम पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो हम खबरों में देखते रहते हैं कि मतलब आर्मी जो है वहाँ पे अटैक हो गया है या पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दिए, तो इस तरीके से देखते हैं। तो थल सेना दिवस, ठीक है, तो क्या हो गया कि यहाँ पे याद कर सकते हो कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान को मतलब डिलीट कर सकती है नक्शे से। अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को जो है उसके नक्शे से ही उसका नक्शा डिलीट कर सकती है, ठीक है, उसको वर्ल्ड के मैप से ही उसको डिलीट कर सकती है, हटा सकती है। तो थल सेना दिवस यानी पाकिस्तान को क्या कर सकती है, पाकिस्तान को वर्ल्ड के मैप से ही डिलीट कर सकती है, इतना ताकत हमारी आर्मी रखती है। तो इस तरीके से आप याद करते हैं थल सेना दिवस, थल सेना, अच्छा पाकिस्तान के साथ लिंक है, पाकिस्तान की तो नक्शे को डिलीट कर देंगे हम, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। तो जैसे सेम वही देखिए डी का 1 कोड हो जाएगा, ठीक है, डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ई जो है कट जाएगा, यहाँ पे ये भी ई कट जाएगा और ये भी ई कट जाएगा, क्योंकि वोवेल जो है ए ई आई ओ यू ये तो कटेंगे, बाकी 2-4 वर्ड वो भी कट जाएंगे, जो यहाँ पे कोड में नहीं है वो सारे वर्ड जो हैं कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए डी का 1 हो गया, एल का जो है 5 हो गया और टी का जो 1 हो गया। सेम एक डिजिट के पहले हमने स्लैश लगा दिया 15 जनवरी, कोई दिक्कत, इतना ईजी है, बस आप कुछ नहीं करना, बस ये आपको 1 से लेकर यानी ये 10 डिजिट है, इन 10 डिजिट का आपको बस ये कोड सिंपल से एबीसीडी याद करनी है। यार बताओ, आपको 12 पेज याद करना मंजूर है, लेकिन आपको ये याद करना मंजूर नहीं है। बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो 12 पेज तो सिर्फ आपको हेल्प करेंगे कि भाई 12 महीने याद करने हैं, लेकिन ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कोई भी डिजिट याद करने में, कोई भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको याद कर ही लेना, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अगला देखते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 2 दिवस होते हैं, ठीक है। तो देखो हम दोनों क्या करेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। नेशनल वोटर डे या नेशनल टूरिज्म डे होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों का लिंक जो है अलग अलग बनाया है। तो क्या होता है देखो 25 जनवरी को होता है यानी 2, 5, 1, ठीक है। तो 2 का कोड देख ली क्या होगा, एन होगा, फिक्स है। 5 का कोड क्या होगा, एल है, और जनवरी का कोड क्या होगा, टी, तो फिक्स ही है। तो देखिए हमारा क्या बचा, एन एल टी, यानी हमें सिर्फ एक ही वर्ड मिला है एन एल टी। इसको हमें यूज करके कोई ऐसा लिंक बनाना है जो कि इससे रिलेट करता हो। तो देखिए पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मैंने क्या बोला है, नील टी, नील मतलब खाली चाय, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं यार, बेतुका हो चाहे कैसा भी, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ जो हंसी दिलाए आपको वो चीज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा याद रहेगी, ठीक है। तो कोई बेतुकी हो चाहे कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का लिंक है नील टी, यानी कि खाली चाय। यानी कि आजकल देखते हो इंडिया में क्या होता है कि जो लोग यानी मतदाता दिन वाले दिन, मतदाता जिस दिन वोटर होता है उस दिन क्या होता है, छुट्टी होती है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत लोग जो जागरूक नहीं है वो क्या करते हैं, घर पे बैठ के खाली चाय पीते रहते हैं, खाली चाय पीते रहेंगे, मतलब कप में अब चाय नहीं है फिर भी वो लेते रहेंगे, किस लिए, बहाना मारेंगे कि भाई चाय पी रहा हूँ, मैं वोट देने नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मतदाता दिवस छुट्टी होती है तो लोग बैठे क्या करते हैं, खाली चाय पीते रहते हैं, ठीक है। NIL नील टी, देखिए आई जो है वोवेल है कट जाएगा, एन बचा, एल बचा, टी में देखिए ई भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, इधर क्या बचा, टी, यानी NLT। तो देखिए एन का कोड क्या हो जाएगा 2, एल का कोड क्या हो जाएगा 5 और टी का कोड क्या हो जाएगा 1, तो हो गया ना 25 जनवरी। सेम वैसे ही ये तो गया मतदाता दिवस का। अब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है, पर्यटन दिवस जानते हो आप, घूमने जाते हो किसी ऐसी जगह पर, अच्छी जगह पे, तो उसका ये दिवस है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसका मतलब न्यू वॉलेट, सपोज करो आप कहीं पर आपको इंडिया में कोई फेवरेट जगह है
अब देखिए ये राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय में ऐसा बोला इंडिया में कोई फेवरेट जगह है, आप वहाँ पे घूमने गए थे या आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ भी होगा तो उस इंसिडेंट को आप याद कर सकते हो कि मैं यहाँ पे घूमने गया था, मान लो मैं ताजमहल घूमने गया था और वहाँ पे मेरा जो न्यू वॉलेट मैंने लेके गया था, न्यू लिया था और वॉलेट में जो है खो गया, किसने चुरा लिया। तो जब मैं घूमने गया था ताजमहल तो मेरा न्यू वॉलेट को चुरा लिया किसी ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अच्छा मैं घूमने गया था, मेरा न्यू वॉलेट था वो चोरी हो गया था, तो इस तरीके से न्यू वॉलेट कोड बन गया। तो देखिए न्यू का एन और ई जो है कट जाएगा और डब्ल्यू का भी कोई कोड नहीं है, डब्ल्यू भी कट जाएगा, वॉलेट में डब्ल्यू कट जाएगा, ए कट जाएगा, ई कट जाएगा और बचेगा एल और टी। तो क्या बचा, देखो यहाँ पे एन बचा और यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे टी बचा, तो एन एल टी बच गया। तो सेम वही, एन की कोड 2, एल की कोड 5 और टी की कोड 1 बन गया। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस नील टी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस न्यू वॉलेट, सिर्फ इतना याद करना, आपको कुछ करना ही नहीं, एक कोड याद करना है बस, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को दो चीज़ें पड़ती है, एक तो है गणतंत्र दिवस, तो ये तो सबको पता होता है, ठीक है। रिपब्लिक डे तो सबको पता होता है 26 जनवरी को होता है, तो इसका लिंक याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, नेशनल कस्टम डे, ये मनाया जाता है। तो इसका लिंक है, देखिए क्या है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, किस दिन, 26 जनवरी, ठीक है। तो 2 का कोड क्या है, एन है। 6 का कोड क्या है, 6 का कोड देखो जी भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, सी ए से भी हो सकता है और एस एच भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन 2 का कोड फिक्स है, एन रहेगा और 1 का कोड फिक्स है, टी रहेगा। तो देखिए लास्ट में जो टी है और शुरू में एन है और बीच में हम 6 की जगह पर इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इन वर्ड का यूज़ करके हम ऐसा कोई वर्ड बनाएंगे, कोई ऐसा कोई लिंक बनाएगा जो हमें याद रह सके। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अगर आपके मन में कोई दूसरा भी कोई बेटर, मैंने जो बनाया उससे बेटर आपके पास है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मतलब इसका जो है भाई ये जो है बेटर है, आपसे बेटर है, ठीक है। तो मैं आपको अगले जो वीडियो में आपको बताऊंगा, आपका नाम लेके कि भाई इनने जो है इसका ये लिंक बनाया जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आप बता भी सकते हैं मुझे। और भाई इस चीज़ को लिंक को बनाने में कम से कम 3 घंटे लगे भाई, जनवरी महीने का लिंक बनाने में मुझे 3 घंटे लगे, क्योंकि भाई ये बनते ही नहीं है, इतना सोचना पड़ता है। भाई एन मेरे पास वर्ड है तो जम्बलिंग वाले होगा ना, जम्बलिंग वाले वर्ड हो गए, फिर उसका कोई वर्ड बनाओ जिसका मीनिंगफुल हो और जो कि रिलेट भी करता हो इससे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेंगे। तो मैंने बनाया इसका एन जी टी, मैंने सिंपल रख दिया एन जी टी। और आप बहुत लोग जानते होंगे एन जी टी का मतलब नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये हमेशा जो आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा या वैसे ही पता होगा, आए दिन चर्चा में रहता है एन जी टी नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क से आप याद कर सकते हो कि भाई जितने भी मतलब विदेशों से सामान आते हैं जो कि हमारे एन जी टी, ये पर्यावरण से रिलेटेड होता है, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करता है। तो सपोज करो कोई भी ऐसी चीज़ है जो पर्यावरण को नुकसान करने वाली है, ठीक है, पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, तो क्या करेगी हमारी एनजीटी जो है उस पर सीमा शुल्क बढ़ा देगी। एक्साइज ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी होती है जब भी हम कोई वस्तु अपने देश से विदेश में भेजते हैं, विदेश से दूसरी कंट्री से अपने देश में लाते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है वही होता है सीमा शुल्क, ठीक है। तो याद कर लोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, सीमा शुल्क, अच्छा एनजीटी नेशनल ग्रिड टर्मिनल, ठीक है। याद आ जाएगा कि भाई सीमा शुल्क किस लगा, पर्यावरण से कोई ऐसी चीज़ आ रही थी, मतलब ऐसी कोई बाहर विदेश से चीज़ आ रही थी जो पर्यावरण को नुकसान कर रही थी, तो उस पर एनजीटी ने क्या कर दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया। उस पर क्या करता है एनजीटी ने, उस गुड्स पे सीमा शुल्क बढ़ा दिया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आते हैं 30 जनवरी पे, ठीक है। 30 जनवरी, तो देखो 30 जनवरी का क्या है, शहीद दिवस होता है। क्या होता है, शहीद दिवस। तो शहीद दिवस का मैंने क्या बनाया, शहीद दिवस, ये शहीद दिवस जो गांधी जी के ऊपर मनाया जाता है, ये 30 जनवरी वाला, बहुत सारे शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो 30 जनवरी वाला है वो गांधी जी के याद में मनाया जाता है। मैंने इसका रखा मिस्ट्री, मैंने क्या रखा, मिस्ट्री। आप तो लिंक कुछ भी रख सकते हो, आपको पता नथुराम गोडसे ने हत्या की थी, ठीक है, बापू की, तो फिर भी आपको पता, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि शहीद दिवस क्या है, मिस्ट्री है। यानी जो हमारे वीर जवान जो कोई भी है जो शहीद होता है तो उनकी जो मौत होती है वो मिस्ट्री होती है, ठीक है। शहीद दिवस या गांधी जी की जो, ऐसा बोल सकते हो, जो गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो क्या थी, एक मिस्ट्री थी। क्या थी, मिस्ट्री थी। अब देखो आपको यहाँ पे एक नई चीज़ सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 30 जनवरी था, यहाँ भी क्या था, 30 जनवरी में 3 कोड था, 301। तो देखिए 3 का कोड क्या है, एम है, तो मैं एम रखा। लास्ट में जो है 1 पहला मतलब कोड टी है लास्ट, और बीच में 0 का जेड और एस दोनों हो सकता है। तो देखिए बीच में जेड और एस कोई भी रख लो और एक वर्ड बना लो। मेरे पास इसका मिल नहीं रहा था, लेकिन इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई चलेगा। तो देखिए वाई कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया और यहाँ पे वाई कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या बचा यहाँ पे, एम एस टी आर भी बचा। अब बोलोगे सर यहाँ पर 4 कोड निकल के आ गए, एम का कोड 3 होता है, एस का कोड 0 होता है, टी का कोड 1 होता है, तो सर आर का कोड कहाँ गया, आर का कोड भी तो 4 होता है,
ठीक है, लेकिन हमें 30 जनवरी चाहिए। तो मैंने बोला भाई आप कितना भी बड़ा कोई लिंक क्रिएट कर लो, लेकिन आपको वहीं तक लेना है जहाँ तक जरूरत है। जैसे सपोज करो इसका क्या बना 3014, ये कोड निकल रहा है। तो देखिए आप जब डेट याद कर रहे हो तो आपके पास 3 डिजिट ही हो सकती है, ठीक है। पीछे मंथ तक कितनी डिजिट होगी, 1 डिजिट होगी। और भाई डेट कितनी, 2 से ज़्यादा की तो होनी चाहिए, हो नहीं सकती ना। मतलब डेट कितने तक होती है, या तो 30 तक होगी, ठीक है, या फिर 31 तक होगी, यानी 31 से तो ज़्यादा नहीं होती। यानी कि जो डेट है वो 3 नंबर की नहीं हो सकती, 3 नंबर की नहीं हो सकती। तो यानी टोटल हमें डेट कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि 2 नंबर की डेट और 1 नंबर का मंथ। यानी हमें 3 ही कोड चाहिए, तो 3 कोड रखो, उसके बाहर का फालतू कर दो, हटा दो बस। इसको ये हट गया और यहाँ पे मार दो एक स्लैश, यानी पहला महीना और 30 तारीख। इस तरीके भी आप लॉजिक लगा के भी इजीली कर सकते हो। चलो दोस्तों, आज के लिए जो है इतना ही था। बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और जितने भी मैंने इसमें आपको डेज याद कराए हैं जनवरी महीने के, आप बताना कि उसमें से आपको सारे याद हुए या नहीं हुए, ठीक है। आप एक बार दोबारा वीडियो देखिए। चलो मैं रिवाइज ही करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप बताना कि जो है इसमें आपको सारे याद हुए या नहीं, ठीक है। अगर आपको एक भी याद नहीं होगा तो मैं मानूंगा कि इसमें मेरी विफलता है, ठीक है। मैं आपको सही से नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। और अगर आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को दोबारा देखना एक बार, मैं गारंटी देता हूँ दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगी। और आई होप मेरे को अभी तक भी आपको समझ में आ ही गई होगी। तो देख लेते हैं। देखो 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, वैश्विक परिवार प्रोग्राम में आपको क्या पड़ती है, डांट। जैसे आपको डांट याद आ जाएगा, आप कोड लगा के उसका आंसर निकाल लोगे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वो ब्लाइंड लोग के लिए मनाया जाता है, और हम भी रात में क्या होते हैं, ब्लाइंड। तो हमारा कोड क्या हो गया, रात। विश्व ब्रेल दिवस का कोड क्या हो गया, रात, ठीक है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, एनआरआई डे। इसका कोड क्या है, पथ, यानी कि जितने भी लॉकडाउन में जो हमारे वर्कर थे वो सब क्या हुए, प्रवाह कर गए गाँव की तरफ। कैसे करें, पैदल चले थे, पथ पर चले थे, ठीक है। अगला था 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। इसका कोड क्या था, दोस्त, ठीक है। विश्व में जब भी जाते हैं और हिंदी बोलते हैं तो हमारे दोस्त बहुत कम बनते हैं, ठीक है। अब आता है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा, नेशनल यूथ डे। इसका कोड है 20, यानी आजकल के युवा के पास 20 रुपये भी नहीं है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो रखी है, ठीक है। आगे है 15 जनवरी थल सेना दिवस, आर्मी डे, ठीक है। इसका है डिलीट, यानी हम पाकिस्तान को क्या करते हैं, हमारी आर्मी के पास इतना दम है, इतना पावर है कि वो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकती है, वर्ल्ड के नक्शे से मिटा सकती है पाकिस्तान को, यानी डिलीट कर सकती है, ठीक है। पाकिस्तान के नक्शे को डिलीट कर सकती है वर्ल्ड के मैप से हमारी थल सेना। आगे देखते हैं 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों होते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता क्या है, जब भी जिस दिन मतदाता दिवस होता है उस दिन छुट्टी होती है, तो लोग बैठ के क्या करते हैं, खाली चाय पीते रहते हैं, यानी नील टी चाय पीते रहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। मैंने बताया था आप कहीं पे घूमने गए होंगे, आपका बटुआ चोरी हो गया होगा, ये रियल भी घटना हो सकती है किसी की, तो उसकी रियल होगी तो उसको तुरंत याद आएगा, छब्बीस पर्यटन दिवस मैं यहाँ पे घूमने गया था और मेरा बटुआ चोरी हो गया था। जिसका नहीं भी हुआ तो उसको याद रखना है कि आप कहीं घूमने गए थे और वहाँ पे आप न्यू वॉलेट ले गए थे और वो चोरी हो गया, खो गया, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस न्यू वॉलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, सबको पता ही है, ठीक है। रिपब्लिक डे होता है। इसमें दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है। तो इसका है एनजीटी, यानी आप क्या कर रहे थे, आप जो है दूसरे देश से आप कोई ऐसी चीज़ ला रहे थे जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, तो एनजीटी ने क्या किया, उस गुड्स पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ा दी, जिससे कि आप उस गुड्स को आप ला नहीं पाओगे, यानी लाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी और बिकेगी नहीं, और जब बिकेगी नहीं तो नेशनल जो हमारी जो इन्वायरमेंट है ज़्यादा दूषित नहीं होगी। उसके बाद है लास्ट 30 जनवरी शहीद दिवस, ठीक है। शहीद दिवस यानी ये मनाया जाता है गांधी जी के उपलक्ष्य में। तो हम ये मान के चल रहे हैं गांधी जी की मृत्यु क्या थी, मिस्ट्री थी। किस तरीके से हुई थी, मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी, मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। तो जैसे ही आपका ये लिंक क्या आ जाएगा ना, क्या कोड, तो जैसे कोड आ जाएगा तो आपको पास एक चीज़ होनी चाहिए, ये, ठीक है। ये रहेगा तो आप जो भी नंबर कटने वाले होंगे, जैसे वाई कटने वाला था, ई कटने वाला था, वाई कटने वाला था, इस तरीके जो भी कटने वाले हैं उसको काट दोगे, जो बच्चे का उसका कोड आप निकाल लोगे, ठीक है। बाकी बात रही मंथ की, तो यहाँ पे जनवरी में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लास्ट में 1 का मतलब है टी का मतलब है 1, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम अब मिलते हैं कल हम मिलेंगे फरवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको हम इसी तरीके से आपको याद कराएंगे। और अगर आपको इन सभी डेट्स याद हो गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की सारी वीडियो में इसी तरीके से आपको याद कराऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट ही याद कराऊंगा, इंपॉर्टेंट डेट के बाद जितने भी डिलीट वाली चीज़ें होती है सब याद कराऊंगा। साथ में जो विदाउट डिलीट वाली होती है वो भी आपको लिंक से याद कराना सिखाऊंगा। मैं बेसिकली आपको मैं ये करना चाहता हूँ
कि मैं आप में एक हैबिट डेवलप करना चाहता हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को याद किया जाता है, ठीक है, सिंपली किस तरीके से याद किया जाता है। तो ये तरीका ही बताना, अगर ये तरीका आपको यूनिक लगा, नया लगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताना कि ये तरीका आपको लगा कैसा, ठीक है। और क्या इस तरीके से आपको सारे जो डेट्स हैं जितने भी ये जनवरी महीने के सारे वो याद हो पाए या नहीं। और जिन लोगों को लोगों को लगता है कि ये जो तरीका है ये औरों से बेकार है या इससे अच्छा कोई तरीका यूट्यूब पे है जिसने पढ़ाया है, तो मुझे जीमेल कर देना, ठीक है। मैं अगर मेरे को लगा कि हाँ भाई इससे मेरे से अच्छा कोई तरीका है यहाँ पे, तो मैं आपको 100 रुपये पेटीएम कर दूँगा, ठीक है, फ़ोन पे कर दूँगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल हम मिलेंगे फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए।